आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन गिवन है कि जब एक छोटी वृत्ताकार बाधा किसी दूरी पर प्रकाशीय पथ में अगर रखी जाती है प्रकाश के सामने, तो बाधा की जो छाया है उसके केंद्र पर एक दीप्त बिंदु दिखता है। ये बोला जा रहा है कथन ए पर। जबकि दूसरा जो यहाँ पर उसका रीजन या कारण दिया हुआ है वो बोला जा रहा है कि छाया के केंद्र पर विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है या विनाशी व्यतिकरण होता है तब हमें दीप्त बिंदु प्राप्त होती है, ये बोला गया है। तो हमें विकल्प में ये बोला है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा हमें विकल्प में बोला जा रहा है ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ए सत्य है परंतु आर असत्य है और चौथा ए असत्य है और आर जो है सत्य है, ये बोला जा रहा है। कौन सा विकल्प सही होगा वो हमें देखना है। अब देखिए कोई छोटी वृत्ताकार बाधा है, जैसे अगर हम बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, वृत्ताकार बाधा हमने कह दी और इसके पीछे एक तरफ पर प्रकाश स्रोत है एस के रूप में, ठीक है। काफी ज्यादा दूरी होने के कारण वो क्या करेगा, वो यहाँ पर समतल तरंगाग्र के रूप में प्रकाश जो है इस बाधा की ओर जाएगी, ठीक है। अब समतल तरंगाग्र के रूप में जाएगी और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बाधा है और ये जो है प्रकाश के जो तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश का एक नियत तरंग दैर्ध्य होगा लैम्डा के रूप में। अब अगर वो जो बाधा है यहाँ पर, बाधा के सामने अगर लैम्डा तरंग दैर्ध्य की प्रकाश अगर उस पर आपतित हो रही है तो आपतित होने के बाद होता क्या है सामान्य रूप से कि किनारों पर से जो प्रकाश है वो बाधा के किनारों पर से थोड़ी सी मुड़ जाती हैं, ठीक है। देखिए कायदे से इसे सीधे जाना चाहिए लेकिन ये अंदर की तरफ मुड़ जा रही हैं। तो यही अंदर की तरफ मुड़ जाना, और अगर हम इसी की प्रदीप्ति देखें मतलब इसी का प्रतिबिंब देखना चाहें किसी दूर स्थित रखे पर्दे पर, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास पर्दा है जहाँ पर हमें इसका व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होने वाला है या इसका प्रतिबिंब प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो ये हमें किसी एक बिंदु पर मिलेगा। तो हम ये कायदे से ये मान के चलते हैं कि देखिए अगर प्रकाश वहाँ से आपतित हो रही है तो प्रकाश को सीधे सीधे अपने पथ पे जाना चाहिए और प्रकाश को बाधाओं पर किनारे से नहीं मुड़ना चाहिए। और इतना जो स्थान हमने बना के रखा, ठीक है, पर्दे पर इतना स्थान जो हमने बना के रखा है वो यहाँ पर अदीप्त होना चाहिए, मतलब वहाँ पर छाया निर्मित होनी चाहिए। लेकिन कायदे से यहाँ पर छाया निर्मित ना होकर के केंद्र पर हमें एक दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, दीप्त फ्रिंज, या हम उसे बोले दीप्त बिंदु ही हमें प्राप्त होता है, ठीक है, बाधा की छाया के केंद्र पर। तो ये तो हमारे लिए स्टेटमेंट है वो सही है। और ये होता किस लिए है, ये होता है प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो प्रकाश का विवर्तन होता क्या है, विवर्तन प्रकाश के मार्ग में अगर कोई बाधा है तो बाधा के किनारों पर से प्रकाश का मुड़ जाना और ज्यामितीय छाया के स्थान पर प्रकाश का अतिक्रमण, ये कहलाता है विवर्तन, ठीक है। और जब इसका स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि इसका कारण क्या हो सकता है, तो रीजन के रूप में दिया है कि छाया के केंद्र पर विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। देखिए अगर हम व्यतिकरण की बात करें तो प्रकाश स्रोतों से निकले हुए प्रकाश के लिए इसके व्यतिकरण की अगर हम बात करें तो व्यतिकरण दो प्रकार की होती हैं। एक व्यतिकरण जिस पर अगर हम प्रकाश की तीव्रता को अधिकतम बोलते हैं वो कहलाता है समपोषी व्यतिकरण, ठीक है। और समपोषी व्यतिकरण की स्थिति पर ही हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होंगी या दीप्त बिंदु प्राप्त होंगे। इसके अलावा अगर हम विनाशी व्यतिकरण की बात करें जहां पर तीव्रता का मान न्यूनतम होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे अदीप्त फ्रिंज, ठीक। तो दीप्त फ्रिंजें और अदीप्त फ्रिंजें हमें कुछ इस तरह से मिलती हैं। अब यहाँ पर जैसे बोला है कि छाया के केंद्र पर अगर विनाशी व्यतिकरण होता तो हमें अदीप्त फ्रिंज मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि एक दीप्त बिंदु दिखता है, इसका मतलब ये है दीप्त बिंदु दिखेगा और वहां पर संपोषी व्यतिकरण हो रही है, ठीक है। तो अगर हम बाधा के केंद्र पर देखें तो प्रकाश वहां पर दीप्त फ्रिंज के रूप में है या दीप्त बिंदु के रूप में है, तो उसका कारण है संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट दिया है ए वो तो सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट उसके रीजन के रूप में दिया वो गलत है। तो हमारे लिए जो तीसरा विकल्प होगा कि ए सत्य है और आर असत्य, हमारे लिए सही उत्तर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।